हेलो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से सेटअप पे ट्रेड लिया जाता है, हमारा कहाँ ट्रेड बनता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि मार्केट आपको जो है प्रॉफिट देगा। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट पे जो हमने नीला तीर लगाया हुआ है, तो हम यहाँ पे इस तीर को सबसे पहले हम देखते हैं। तो तीर को देखने पर हम देखेंगे यहीं से मार्केट जो है हमारा नीचे की साइड, देखिए यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था तो यहाँ तक मार्केट क्यों आया है। तो चलिए हम एक बार देखते हैं। पीछे का चार्ट एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि चार्ट एनालिसिस करेंगे तभी हम जो है ट्रेड को अच्छी तरीके से ले पाएंगे। अब हम इसी चार्ट को छोटा करते हैं। यहाँ पे छोटा करने पे अगर देखेंगे पीछे से, तो ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये तो हमारा ये जो ब्लैक कलर का जो लाइन है इसे हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, और इसे हम ऊपर वाली लाइन को रेजिस्टेंस लाइन बोलते हैं, नीचे वाली लाइन को सपोर्ट लाइन बोलते हैं। चलिए ये हो गया हमारा। जो ये वाली हमने लाइन क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट बार बार इसी रेंज में पड़ा हुआ है। उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, बार बार रेजिस्टेंस के पास से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट। तो चलिए एक बार फिर समझाते हैं। देखिए मार्केट यहाँ पे आया, फिर रेजिस्टेंस के पास आया, फिर क्रैश हुआ मार्केट नीचे की तरफ, फिर रेजिस्टेंस के पास आया, फिर नीचे, फिर रेजिस्टेंस, फिर नीचे। तो हमें एक चीज़ कंफर्म हो गया, फिर यहाँ तक आया रेजिस्टेंस तक, ये चीज़ हो गया हमारा, रेजिस्टेंस तक आया। अब हमें यहाँ से एक चीज़ जानकारी ये मिला कि हमें देखिए 6 तारीख तक का हमने चार्ट देखा हुआ है, मतलब 6, 9, 10, 11, 12 दिखा रहा है। तो यहाँ से हमने 6 तारीख से 12 तारीख का ये चार्ट है जो कि हम अब यहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने 3-4 दिन का चार्ट को देखना है। 5 मिनट के चार्ट पे देखना है, और हमें 15 मिनट का चार्ट भी देखना है। 15 मिनट और 1 घंटा, 1 हावर्स, 15 मिनट, 5 मिनट और 3 मिनट के चार्ट पे स्कैल्पिंग होता है। ये हो गया हमारा पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे हम एक बार 15 मिनट के चार्ट देखते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पे भी अगर ये चीज़ देखते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो देखिए जो हमने अभी बताया हुआ था कि बार बार यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस के पास से मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन मारा नीचे की तरफ। जब जब रेजिस्टेंस के पास जा रहा है मार्केट नीचे की तरफ ही, बार बार वहाँ से मार्केट नीचे जो है सेलिंग साइड में जा रही है। तो यहाँ पर भी एक जैसे यहाँ पे आया, ये पॉइंट हो गया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आया तो मार्केट यहाँ पे एक सेलिंग का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि यहाँ पे एक सेटअप बन रहा है। ये हो गया पॉइंट। और हम एक चीज़ और इसमें देखते हैं, टेल लाइन देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे एक टेल लाइन को भी देख रहे हैं 15 मिनट के चार्ट पे। तो देखिए टेल लाइन पे हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट जो है 1 बार, 2 बार, 3 बार यहाँ पे रिजेक्शन मारा हुआ नीचे की साइड पे। तो यहाँ पे एक टेल लाइन बनी, तो यहाँ से हमने यहाँ तक का एक टेल लाइन खींचा। टेल लाइन खींचने पे अगर हम छोटा करेंगे तो देखिए यहीं सेटअप पे बार बार आ रहा है। तो हमारा देखिए यहाँ आ रहा है टेल लाइन पे, फिर 2 बार टेल लाइन पे यहाँ आ रहा है, और तीसरी बार जो है हमारा टेल लाइन पे मार्केट यहाँ पे आ रहा है इस पॉइंट पे। तो हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पे टेल लाइन है और रेजिस्टेंस लाइन है, दो कन्फर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से मिला हुआ है। तो इससे हमें ये कंफर्म हो गया कि यहाँ से मार्केट जो है बहुत ज़्यादा नीचे जाने का चांस है। तो यहाँ पे एक अर्ली एंट्री हमें बनाना है। इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें अर्ली एंट्री बनाना है इस पॉइंट पे। ये पॉइंट हो गया। अब हम आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे आने के बाद उसके बाद हम कैंडल को देखते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं चार्ट को। देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक बन चुका है। यहाँ पे रेजिस्टेंस और टेल लाइन का एक ब्लॉक बना, जो कि हमने जैसा कि अभी हमने दिखाया। देखिए यहाँ पे छोटा करते हैं तो ये चीज़ हमें देखने को मिल गया। तो यहाँ से कंफर्म होगा कि बहुत बेहतरीन यहाँ पे सेटअप बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें जो है पुट साइड में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे हमने ट्रेडिंग ले लिया। इस पॉइंट पे हमें अगर 5 मिनट के चार्ट पे इसी पे अर्ली एंट्री बनाना है और हमारा यहाँ पे हमें अर्ली एंट्री बनाना है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, यही टेल लाइन ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये मानते हैं कि अगर ये टेल लाइन ब्रेक करता है ऊपर की साइड कैंडल, तो हमें मार्केट से तुरंत बाहर हो जाना है और ट्रेड को होल्ड नहीं करना है। स्टॉप लॉस हम होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉप लॉस होल्ड करेंगे तो जो हमारा जितना कैपिटल रहेगा सब जीरो हो जाएगा। इसीलिए हमारा टेल लाइन ही स्टॉप लॉस है। अगर टेल लाइन
और रेजिस्टेंस लाइन दोनों, ये पॉइंट अगर ब्रेक करता है ऊपर की साइड तो हमें मार्केट से तुरंत बाहर हो जाना है। और अगर यहाँ से ट्रेल लेने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है तो हमें पहला टारगेट हमारा यहाँ तक होल्ड होगा, इस पॉइंट तक जो हमने तीर का निशान दिखाया हुआ है नीला। तो चलिए ये पॉइंट हो गया। यहाँ तक हमें टारगेट क्यों लेना है कि अगर हम यहाँ से ध्यान से अगर देखेंगे तो हम देखिए पीछे से ये वाली ट्रेल लाइन है, तो ट्रेल लाइन को हम पहले सबसे पहले यहाँ तक लाते हैं। यहाँ तक हमने यहाँ तक ट्रेल लाइन क्यों लाया है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट को तो ट्रेल लाइन का मेन लाने का रीज़न क्या था कि देखिए यहाँ से एक पीछे से ट्रेल लाइन बन रही है ना, ये वाली ट्रेल लाइन बन रही है, ये वाली ट्रेल लाइन बन रही है, ये हो गया। और ये वाला जो है हमारा ये पॉइंट एक हमने ऐसे बनाया हुआ है। चलिए यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट भी बन रहा है। तो यहाँ पे दो कन्फर्मेशन मिल गया हमें। तो यहाँ तक का हमारा फर्स्ट टारगेट हुआ है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक हुआ, ये यहाँ तक, यहाँ से हमने टेल लिया, अर्ली एंट्री लिया और यहाँ तक ही हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि पीछे से टेल लाइन आ रही थी, यहाँ से हमने जो दिखाया। और यहाँ पे देखेंगे तो एक सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जा सकता है, बहुत ज़्यादा चांस रहता है। यहाँ पर भी मार्केट जो है ट्रैप कराता है हम लोगों को। तो अगर यहाँ पे हमें होल्ड कब करना है, नीचे तक का टारगेट कब लेना है, तो चलिए हम बताते हैं नीचे तक का टारगेट कब लेना है। अगर जैसे ये कैंडल, इस कैंडल हमें अगर यहाँ तक होल्ड करना है मार्केट को, तो पहला टारगेट हमारा यहाँ तक हो गया। और दूसरा टारगेट ये जो टेल लाइन है पीछे का और ये जो सपोर्ट लाइन है, अगर इसको ब्रेक करता है नीचे की साइड, पुट साइड में तोड़ता है इस ब्रेक आउट को, तो सॉरी ब्रेक डाउन को, क्योंकि यहाँ पे एक ब्लॉक बना दिया हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट भी है, टेल लाइन भी है, तो यहाँ ज़बरदस्त ब्लॉक बनाया हुआ है। यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि रिवर्स करके ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए जैसे ही ये टेल लाइन हमारा और सपोर्ट लाइन ब्रेक किया तो हमें ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ तक हमारा टारगेट बनेगा। तो चलिए एक बार हम रिस्क रिवार्ड रेशियो लगाते हैं और देखते हैं यहाँ पे शॉर्ट साइड का रिस्क रिवार्ड रेशियो। ये हमारा था एंट्री पॉइंट, ये हमारा एंट्री पॉइंट है और इसको रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारा मात्र यहीं ट्रेड लाइन तक ही रहेगा, ये ट्रेड लाइन तक रहेगा। और फर्स्ट टारगेट आप लोगों को मालूम होगा, फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक होने वाला है। अगर यही चीज़, अगर यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे सपोर्ट और ये जो छोटी सी लाइन है ये वाली, इसे हम सपोर्ट लाइन बोलते हैं, इसे हम ट्रेड लाइन बोलते हैं। अगर दोनों अगर ब्रेक करता है नीचे साइड, पुट साइड में, तब हमें ट्रेड को होल्ड करना है। तो होल्ड करना है, उसके बाद हमें कहाँ तक का टारगेट मिलेगा, अगर होल्ड करेंगे तो हमारा टारगेट यहाँ तक का होने वाला है, यहाँ तक का टारगेट क्यों हुआ, क्योंकि अगर पीछे से अगर देखेंगे तो ये वाली लाइन, ये जो लाइन है ये सपोर्ट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इसको मालूम कैसे करेंगे कि यही सपोर्ट हमारी लाइन है ज़बरदस्त। यहाँ से कैंडल को देखिए, छोटा जूम करने पर यहाँ से बार बार कैंडल जो यहाँ पे बहुत तगड़ा सपोर्ट दिखा रहा है। और इस पॉइंट पे देखेंगे तो यहीं से मार्केट ऊपर गया हुआ है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया हुआ है। फिर उसके बाद देखेंगे पीछे से, देखिए तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से ऊपर आ रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो इसी तरीके से हमें चार्ट को देखना है। ये पॉइंट हो गया हमारा किधर गया हमारा चार्ट, चलिए तो यहाँ तक हमके उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि आप लोग किस तरीके से ट्रेड लेना है। तो ये जो सेकेंड टारगेट था हमारा, ये होल्डिंग बेस का ट्रेड था हमारा, सेकेंड वाला होल्डिंग बेस का टारगेट था और ये परफेक्ट है। ये पहला टारगेट था, यहाँ तक जो है बिगिनर भाई यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, और जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके लिए यहाँ तक का होल्डिंग बन रहा है, पूरा यहाँ तक का होल्डिंग बेस का ट्रेड बना। इसी तरीके से हमें जब भी ट्रेड लेना है, मार्केट में कुछ टाइम वेट करना है, जब सेटअप पे जाए आपका कैंडल तो वहीं पे ही ट्रेड लेना है। उससे पहले बीच मार्केट में बाई सेल करेंगे तो मार्केट रैप कराकर मार्केट से बाहर हो सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे सीरीज़ के चैनल पड़े हुए हैं, वीडियो पे जाकर देखिए।